पहली बार अरबपति की पत्नी ने टैक्सी ली, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन में सिर्फ $18 ही बचे हैं। उसने मीटर की तरफ देखा तो वो पहले ही $17 तक पहुंच चुका था। किराया न दे पाने के डर से उसने झट से ड्राइवर से कहा कि उसे बीच रास्ते ही उतार दे। फिर वो पैदल घर की ओर चली, लेकिन हालत थोड़ी एम्बैरेसिंग थी। जब वो अपनी महल जैसी हवेली के गेट पर पहुंची तो उसने उस मल्टी-मिलियन डॉलर के घर की तरफ देखा और फिर अपने पास पड़े $20 से भी कम पैसों पर नजर डाली। ये सोचकर ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तभी एक छोटे लड़के ने उस पर छोटा सा पत्थर फेंका। उसे लगा कि अब ये बच्चा भी उसे बुली कर रहा है, तो वो उसे सबक सिखाने गई। लेकिन लड़के ने सीधा कहा, मुझे अब तुम्हें मम्मी नहीं बनाना। ये सुनकर वो हैरान रह गई। दरअसल कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही उसने सीईओ से शादी कर ली थी, लेकिन सीईओ को उससे कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। शादी के बाद से ही वो रात रात भर घर से बाहर रहता, उसे सिर्फ एक मेड की तरह ट्रीट करता। और तो और उसने घर में एक चालाक औरत को लाकर उसे चिढ़ाने की भी कोशिश की। आखिर में उसने सीईओ को वापस पाने के लिए उसे धमकी तक दे डाली, लेकिन सीईओ ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर एक हादसे में वो सीढ़ियों से गिर गई और 5 साल की याददाश्त खो बैठी। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वो अब भी कॉलेज में है और उसे क्लास के लिए जल्दी तैयार होना है। लेकिन जैसे ही वो उठी उसने देखा कि सीईओ और उसके बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा ब्लॉक कर रखा है। उसे समझ ही नहीं आया कि ये आदमी कौन है। उसने सीईओ से जाने देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जब उसने मना किया तो गुस्से में आकर उसने सीईओ को मुक्का मार दिया, जिससे उसकी आंख काली हो गई। बाद में वो चालाक औरत हॉस्पिटल में आई और उस पर चिल्लाने लगी कि उसने सीईओ को क्यों मारा, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। तब उस औरत ने कहा, अगर तू सीईओ की बीवी ना होती तो ये सब ना होता। ये सुनते ही उसने फौरन सीईओ से तलाक लेने का फैसला कर लिया और कहा कि वो चालाक औरत सीईओ की बीवी बन सकती है। लेकिन सीईओ ने उसे इतनी आसानी से इंडल्ज नहीं किया और खुद उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो तक गया डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने। लेकिन कानूनन तलाक के लिए 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड था, यानी उसे 1 और महीना उसी हवेली में रहना पड़ा। जैसे ही वो घर में घुसी उसने देखा कि सीईओ का बेटा उस चालाक